मॉर्निंग सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। गणतंत्र दिवस की परेड और उसकी तैयारियों को लेकर 25 जनवरी की रात को भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा दिल्ली में। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर 1:30 बजे खुलेगा। इस दौरान दिल्ली की ओर आने जाने वालों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ये वाहन केएमपी से होकर निकलेंगे। उधर बागेश्वर धाम के बचाव में उतरे वाराणसी के संत, कहा वामपंथ की आड़ में ईसाई और मुसलमान कर रहे हैं प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आगामी अप्रैल-मई तक हर हाल में निकाय चुनाव कराएगी। सिक्किम में दूसरा बच्चा पैदा करने पर महिला सरकारी कर्मचारियों को 1 साल की छुट्टी और सैलरी इंक्रीमेंट किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में मार्च 2023 में होने वाली G20 समिट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस शिखर सम्मेलन के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे। आपको बता दें, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कई बड़े बदलाव होंगे। LED लाइटों से नहाई रहेंगी सड़कें, डबल डेकर बसें चलेंगी। बंगला साहिब गुरुद्वारे में लंगर के साथ दिल्ली सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। खबरों की माने तो उनकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और 26 जनवरी को उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के 26 जनवरी को रिहाई के आसार और भी बढ़ गए हैं। उन्हें राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में होने जा रही रैली के लिए आमंत्रित भी किया है। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने कहा कि लग्जमबर्ग के पीएम ने मुझसे दावेस में मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएम मोदी के भक्त हैं। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की जमकर प्रशंसा की। शिंदे ने कहा, कोई भी शरद पवार के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बृजभूषण शरद सिंह को अब मिला है बसपा सांसद श्याम सिंह यादव का साथ, कहा उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में बढ़ने जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें राजनीतिक गलियारों में काफी तेज हैं। आपको बता दें, जल्द ही मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके साथ ही पार्टी संगठन का भी विस्तार होना है। माना जा रहा है कि इसमें यूपी के कई नेताओं को जगह दी जा सकती है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। इसको लेकर सीएम एक बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में ही मदरसों की संख्या कम की जाएगी। कौन बनेगा अगला दलाई लामा? जापान ने कही चीन को मिर्च लगने वाली बात कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन से चीन को दूर रहना चाहिए और तिब्बती लोगों को अपने संस्कृति और इतिहास के हिसाब से चुनने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी एक और अभियान शुरू करने वाली है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान करीब 2 महीने तक चलेगा। बागेश्वर धाम पर उपजे विवाद में विजय वर्गीय ने एंट्री मार ली और कहा कि मुस्लिम स्थान पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ के तोप वाले बयान पर भी विजय वर्गीय ने कहा कि तोप नहीं तो क्या है, वो बता दे, कुछ है तभी कमलनाथ कुर्सी से सड़क पर आ गए। शशि थरूर ने अशोक गहलोत पायलट के बीच चल रही खींचतान और गहलोत की ओर से नालायक, नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर कहा इस स्तर पर राजनीति नहीं पहुंचनी चाहिए थी। शशि थरूर आगे बोले, जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। गर्व की बात है कि मुझे राजनीति में 14 साल हो गया, मैंने अब तक किसी पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने 18 से 25 साल के युवाओं को खुद से जोड़ने की जरूरत बताई। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गन्ना पिराई का आधा सत्र बीत जाने के बाद भी मूल्य घोषित न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उधर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जबरदस्त धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। पूर्व विधायक स्वरूप चंद्र सिंघला को मिली धमकी, भाजपा में शामिल होने पर चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
उधर भाजपा नेता सिंगला ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए मांग रखी कि वो लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, वो इस बाबत असामाजिक तत्वों पर सख्ती करे। झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव में आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है भाजपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके संकेत दिए हैं। कांग्रेस विधायक ममता देवी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव 27 को होगा। बद्रीनाथ हाईवे धार्मिक ही नहीं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता का कारण बन गई हैं। यदि दरारें नहीं थमी तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे हालात में बद्रीनाथ धाम ही नहीं, भारतीय सेना चीन की सीमा से कट सकती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से प्रभावित अगस्त्यमुनि ब्लॉक के मरोड़ा गांव का जल्द ही विस्थापन किया जाएगा। प्रशासन को प्रभावितों के लिए मुआवजा वितरण के लिए 21 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। नोरा फतेही चाहती थी कि मैं जैकलीन को छोड़ दूं। अब सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लिखा है और नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर अब 25 मार्च को पटियाला हाउस में कोर्ट में सुनवाई होगी। गूगल भी अब चैट जीपीटी की तरह AI बेस्ड सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पेश करने जा रहा है। आपको बता दें, गूगल सर्च प्लेटफॉर्म को बंद करने की जगह उसे अपडेट दे सकती है। यमुना की सफाई अभियान अब मिशन मोड में होगी। इसकी कमान राज्यपाल वीके सक्सेना ने संभाल ली है। एलजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि समय सीमा का पालन करें। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की एक और जीत हो चुकी है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर अब लॉन्च होगी पहली नेजल वैक्सीन। जेपी नड्डा ने कहा है कि दिसंबर 2022 में 782 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। कुल 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। 40% भारत के हो रहे ट्रांजैक्शन। वहीं 2014 में 92% फोन हम आयात करते थे। आज 97% फोन भारत में ही बन रहे हैं। 3 फरवरी से शुरू होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के लिए हरियाणा रोडवेज 20 बसें चलाएगा। ये बसें फरीदाबाद के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम में चलेंगी। बिहार में 16 लाख किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रुक सकती है। KYC और आधार अपडेट न कराने से ऐसा हो सकता है। भारत में प्रीमियम फॉर्मेट में अब दिखाई जाएगी शाहरुख खान की फिल्म पठान। बता दें, सुबह 6 बजे से ही सिनेमाघरों में लग जाएगी फिल्म। उत्तर प्रदेश राज्य के इस साल होने वाले स्थापना दिवस पर 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जन सहभागिता के साथ किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस मामले में जानकारी दी गई है। कंगाल पाकिस्तान पर एक और संकट। जहाजों के एजेंटों ने सभी निर्यात कार्गो को रोकने की दी चेतावनी, क्योंकि विदेशी शिपिंग लाइनें देश के लिए अपनी सेवाओं को रोकने पर विचार कर रही है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन की शुरुआत 24 जनवरी से होने जा रही है। NTA की ओर से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। NTA ने अभी तक सिर्फ पहले दिन यानी 24 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। बाकी अन्य दिन की परीक्षाओं के लिए परीक्षा के दिन से सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही जारी किए जा रही ये व्यवस्था पहली बार लागू की गई है, जिससे विद्यार्थी परेशान हैं। दिल्ली के अलावा माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में भी सांस लेना दूभर हो गया है। खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। जम्मू कश्मीर में उम्मीद योजना के तहत ITI राजौरी युवाओं को रोजगार के लिए कुशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6400 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि कोर्सेज का कुशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमेरिका की मीडिया में नौकरियों में कटौती की खबर सामने आ रही। इसी के साथ CNN, NBC, MSNBC और अन्य आउटलेट्स में भी कर्मचारियों की छंटनी होगी। तमिल सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी अगली फिल्म जेलर की रिलीज डेट को लेकर सुर्खियों में। खबर है कि रिलीज डेट बदल गया है। ताजा अपडेट से पता चला है कि 11 अगस्त 2023 को फिल्म रिलीज होने की योजना बन रही है। गौतम अडानी 5 और कंपनियों का IPO लेकर आने का प्लान कर रहे हैं। जल्द ही इन 5 कंपनियों को मार्केट में लिस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें, जिसमें अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अडानी को लाया जाए। 26 जनवरी को राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध रिलीज होगी। इस फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा अब मुंबई में भी इस फिल्म का विरोध हुआ।
राहुल गांधी और पीएम मोदी की ट्विटर एक्टिविटी को लेकर सोशल ब्लेड ने एक विश्लेषण किया। इससे पता चला है कि फॉलोअर्स और पोस्ट की संख्या के मामले में राहुल गांधी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं, लेकिन वो मोदी के मुकाबले दोगुने लाइक और रिट्वीट्स हासिल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।